एक नगर में एक बहुत ही खूबसूरत परिवार रहता था। माता पिता और उनका एक बेटा। बेटे के जन्म के बाद माता पिता की व्यस्तताएं बढ़ गईं और बच्चे के लालन पालन में सभी लोग लग गए। शनै शनै वह बच्चा बड़ा होता गया और उसकी शिक्षा आदि व्यवस्थित चलती रही। जब उसने अपनी 12वीं की परीक्षा पास की तब वह और बड़े शहर में पढ़ने के लिए उत्सुक हो गया, तो माता पिता ने व्यवस्था करके उसको बाहर पढ़ने के लिए पहुंचा दिया। वह पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ माता पिता का आज्ञाकारी बेटा भी था। शुरुआत में उसकी सब कुछ ठीक चल रहा था। वह घर भी आता था और फ़ोन पर भी बात करता था। धीरे धीरे उसका घर आना कम हो गया। अब वह कॉल पर भी फ़ोन पर भी बात नहीं करता। जब काफ़ी समय हो गया और वह घर नहीं आया तो माता पिता को चिंता हुई। तो पिता ने सोचा कि बस अभी कुछ दिन पश्चात उसका जन्मदिन है, तो वह अपने एक दोस्त के साथ उस बेटे को बगैर कुछ बताए और उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। चूँकि पिता ही उनकी व्यवस्था करके आए थे, ताला वगैरह खरीदवा के आए थे, तो उसकी एक चाबी उनके पास थी, तो उस चाबी को लेकर वो चले जाते हैं। जब वहाँ पर वह पहुँचे और देखा कि बेटा कमरे में नहीं था, कमरे पर ताला लगा हुआ था, तो उन्होंने उस चाबी से, जो अपने साथ दूसरी चाबी लाए, उससे ताला खोला, कमरे के अंदर गए तो वहाँ जाकर देखा तो वहाँ का कमरे का बहुत कुछ सामान अस्त व्यस्त था। तो पिताजी ने और उनके दोस्त ने दोनों ने मिलकर उस कमरे को व्यवस्थित किया। अब उनके दोस्त ने थोड़ा सा बैठना चाहा तो सामने ही टेबल पर एक उसकी नोटबुक रखी हुई थी। उन्होंने उसके पन्ने पलटे और देखा तो एक पन्ने पर उनकी निगाह बिल्कुल अटक गई। उसमें लिखा था कि अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, मैं जो कुछ करना चाहता हूँ उसके बदले माता पिता ने अपनी ख्वाहिशें मेरे ऊपर लाद दी। मैं तो बहुत अच्छा संगीतकार बनना चाहता था और पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसा लगता है कि अब मैं आगे जाकर आत्महत्या कर लूँ। जब इस प्रकार का उस डायरी के पन्नों पर लिखा हुआ पिता के दोस्त ने पढ़ा तो उन्होंने पिताजी से कहा उस बेटे की कि पहले इस सामान को पूरा पैक करो, अब हम यहाँ पर नहीं रहना है, बेटे को भी यहाँ नहीं रहना है। क्यों, क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि आप बेटे को डांटेंगे नहीं, गुस्सा नहीं करेंगे, उससे अभी हमारी ज़रूरत है, हमारे प्यार की ज़रूरत है। उसमें उन्होंने जो लिखा डायरी में वो पढ़ा दिया। तो वो लिखा था, मुझे माफ़ कर देना मम्मी पापा, मैं परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला सकता, इतनी मेहनत के बाद भी मैं अच्छे अंक लाकर आपका नाम रोशन नहीं कर पाया, तो मैं अपनी जान दे दूंगा। इतना पढ़ने के बाद उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वह बोल पड़े, अरे ऐसा भी कोई करता है? इतनी आसानी से कोई अपनी जान दे देता है? अपने सबसे अच्छे दोस्त को यूं ही छोड़कर चला जाएगा। मैं अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकता। होती रहेगी पढ़ाई, मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती अपना बेटा है, मैं उसे नहीं खोऊंगा। इतना कहने के बाद वह बेटे के आने का इंतज़ार करते हैं, फ़ोन पर भी बात करते हैं, लेकिन बेटा उपलब्ध नहीं होता। शाम को जब वह घर आता है तो उससे कहते हैं, बेटे अब हमें आगे की पढ़ाई नहीं कराना, जो आपको पसंद है आप अपने मन का विषय लेकर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। इतना सुनना था कि बेटा बहुत खुश होता है और पिता की चरण स्पर्श करता है। पिता उसको गले लगा लेते हैं और खुशी खुशी गांव वापस आ जाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख लेना है कि हम अपने बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार उनको विषय लेने दें और उसमें सहयोग करें। हाँ, आप अपनी बात रख सकते हैं अगर बेटा उसमें सहमत हो तो। अगर बेमन से पढ़ाई कराएंगे तो बेटा को भी खो देंगे और आगे आपके वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। अतः बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी मानकर हम उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना ध्यान और आशीर्वाद दें। इसी मंगल भाव के साथ अहिंसा धर्म की जय।